तो चैनल गाइस, तो आज का वीडियो रहने वाला है MCX एंड XAUSD के कोरिलेशन पर। तो आज हम देखने वाले हैं कि MCX एंड XAUSD जो इंटरनेशनल मार्केट जो गोल्ड है वो इंडियन MCX जो अभी अपना गोल्ड है उसके ऊपर कैसे कोरिलेट करता है, उसके ऊपर ये टॉपिक के ऊपर ये वीडियो होने वाला है। तो टेक्निकली एंड जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, जो XAUSD एंड जो इंडियन MCX जो ये वाला MCX है वो किस तरह इस XAUSD को कोरिलेट करता है एंड हाउ इट अफेक्ट्स टू द XAUSD, किस तरह हम इसको कोरिलेट करके हम एनालाइज कर सकते हैं। तो उसके ऊपर आज का वीडियो होने वाला है। शुरू करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं रैंडम टाइम फ्रेम में। ओके, एक सेकेंड, आपको रैंडम टाइम फ्रेम में 4 आवर के टाइम फ्रेम में अपना XAUSD है एंड ओके। तो ये XAUSD का जो है मार्केट का 31 मार्च 2025 का चार्ट है। यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रही थी 31 मार्च को पूरे टाइम फ्रेम में। हियर मार्केट वाज, यहाँ पे अपट्रेंड था मार्केट में पहले 24 मार्च 25 मार्च से अपट्रेंड था मार्केट में। यहाँ पे आया मार्केट में, यहाँ पे आया कंसोलिडेशन। इस जोन पे आप देख सकते हो कंसोलिडेशन आया है एंड ये जोन से कंसोलिडेशन आके मार्केट टेस्ट फॉल। तो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे एक मार्केट एक ऑल टाइम हाई पे भी था, प्लस मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना के डबल टॉप बना के फॉल किया, बट स्टिल यहाँ पे फॉल किया। बट हाउ इट को रिलेट्स टू द गोल्ड, जो MCX गोल्ड है। यहाँ पे देखो इसी टाइम देख लो 1 अप्रैल समथिंग 31 मार्च एंड यहाँ पर देखो इंडियन गोल्ड 1 अप्रैल 31 मार्च को सेम यहाँ पे इंडियन MCX भी देख लो, आपको दिखाता हूँ। ओके, वेट फॉर व्हाइल। स्ट्रक्चर भी देखना भाई किस तरह से फॉल किया है। ओके ओके, यहाँ पे देखो भाई, यहाँ से देखो, यहाँ पे इस जगह पे आपको स्क्वायर देता हूँ, स्क्वायर स्क्वायर। ओके, तो देख रहे हो भाई सेम डेट 27 मार्च 31 मार्च आया थे भाई, 31 मार्च समथिंग मार्केट आई वाज, इट वाज यस मंडे। यहाँ पे 31 मार्च देखो गैप था भाई, मार्केट ने पहले बता दिया था मंडे को गैप बनाया, इसका मतलब फॉल करेगा। एंड यहाँ पे देखो फ्राइडे के दिन भी ऑलरेडी 28 मार्च को एक गैप बना था, तो मार्केट वॉज इंडिकेटिंग यहाँ पर एक गैप था, वो भी फिल नहीं हुआ था। एंड हियर द मार्केट इज इंडिकेटिंग दैट इट विल फॉल। यहाँ पे वही 3 गैप पड़े मार्केट में, तो गैप फिल हुए बिना मार्केट तो उठेगी नहीं। यहाँ पे फॉरेक्स है, इंडियन मार्केट, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है मार्केट कभी भी गैप्स को फिल करती है। तो मार्केट यहाँ पे गैप है, 3 गैप, तो मार्केट कभी छोड़ेगी नहीं। तो इंडियन एमसेक्स तो पहले कह रहा था कि मार्केट फॉल करेगी। तो यहाँ पे XAUSD उसी हिसाब से मार्केट ने, यहाँ पे देखो कल फर्स्ट यहाँ पे था, यहाँ पर भी सेम XAUSD के हिसाब से यहाँ पर भी अप ट्रेंड था, कंसोलिडेशन हुआ, टॉप में फॉल, सेम फॉल। आप चाहे तो XAUSD में सेम डेट पे आप देख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे MCX में गैप था तो वो फॉल वहां पर था, और उसी को कोरिलेट करते हुए यहाँ पे XAUSD ने भी फॉल दिखा दिया भाई। यहाँ पे देखो अप ट्रेंड था, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, सब यहाँ पे कंसोलिडेशन, सीधा ब्रेकआउट फॉल। वाई वॉज दिस फॉल? यहाँ पे रिसेंट यहाँ पर लिक्विडिटी थी XAUSD में, देखो ये तो यहाँ पे कंसोलिडेशन की समथिंग नेकलाइन टाइप है, यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी थी ना भाई। यहाँ पे देखो इस जोन में लेफ्ट हैंड एनालिसिस में, तो वहाँ की लिक्विडिटी टैप करके मार्केट जो फॉलो बुल मूव। तो वही ये कैसे कोरिलेट हो गया। अब XAUSD का मोमेंटम गोल्ड की गैप्स के अकॉर्डिंग भी आप अपना बयास ढूंढ सकते हो कि अगर सेलिंग के आपका बयास है और नीचे गैप भी है तो एक एडिशनल कंफर्मेशन है, यूज इट एज एडिशनल कंफर्मेशन। ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, इसका एडिशनल कंफर्मेशन के हिसाब से यूज करो। ओके, अभी 1 आवर टाइम फ्रेम में चल के अगर रैंडम टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या होगा। ओके, 1 सेकेंड। ओके, यहाँ पे चार्ट्स ना दे दो भाई, कोई भी रैंडम टाइम फ्रेम में आप देख लो भाई। यहाँ पे अप्रैल लेते हैं, अप्रैल महीना देखते हैं यहाँ, क्योंकि अभी तो रिसेंट का तो फिलहाल क्या ही बोले, 8 अप्रैल का देखते हैं। ये यहाँ पे देखो भाई 8 अप्रैल में देखो XAUUSD का देखो भाई, ये जो इंटरनेशनल वाला गोल्ड है इसका देखो फंडा क्या है। यहाँ पे मार्केट हैज कंसोलिडेटेड, हेड एंड शोल्डर, नेकलाइन टैप, कंसोलिडेट एंड फॉल। ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखो भाई, ये जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन हुआ, ये जोन
यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना, नेकलाइन टैप जोन का कंसोलिडेशन देन फॉल, ये आपको दिख रहा है ना। तो यही सेम आपको 8 अप्रैल में दिखाता हूँ एमसीएक्स में, जो इंडियन गोल्ड है। मैंने ऑलरेडी प्री मार्क कर चुका है, क्योंकि मार्क किया है, क्योंकि मेरे को आपको दिखाने के लिए आपको चाहिए था। एंड वेट फॉर द 8 अप्रैल। ओके, इट्स हियर आल्सो मार्क्ड। ये तो देख ही सकते हो आप यहाँ पे क्या हुआ। अप्रैल 8, देखो भाई यहाँ पे गैप्स थे, 3 गैप्स आपको पहले ही बताया था। गैप्स तो मार्केट फिल करे बिना छोड़ती नहीं। एक एमसीएक्स तो कुछ यहाँ पे वही रिजल्ट से फॉल आया। यहाँ पे 31 मार्च का भी सेम रिजल्ट था जो फॉल था वो। एंड 8 अप्रैल को भी देखो भाई, यहाँ पे तीसरा गैप था पड़ा था, जो ये गैप पेंडिंग था ना, वो गैप यहाँ पे फिल कर रहे हैं। प्लस यहाँ पे भाई स्ट्रक्चर भी देखो, आपको दिखाता हूँ स्ट्रक्चर के ऊपर आप विश्वास करो। यहाँ पे कंसल्टेशन हुआ तगड़ी। 1 सेकंड आपको चार्ट एक करके दिखाता हूँ। वेट फॉर वाइल। ओके, ओके, तो देखो यहाँ पे कंसल्टेशन हुआ, तगड़ा वाला कंसल्टेशन हुआ ना, ये जोन पूरा। यहाँ पे देखो एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर बनाया। 1 सेकंड आपको कंसल्टेशन का एक बॉक्स हो गया, कंसल्टेशन था। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट हैज क्रिएटेड हेड एंड शोल्डर एंड यहाँ पे फॉल किया। प्रॉपर तो कुछ नहीं होता भाई मार्केट में है। तो यहाँ पे इस शोल्डर का नेकलाइन टेस्ट हुआ, या फिर सेकंड शोल्डर ही कह लो भाई, इसको फॉल किया। इस शोल्डर का नेकलाइन टेस्ट हुआ तो फर्दर यहाँ पे स्ट्रेट अवे फॉल आया मार्केट में भाई। अच्छा खासा रेंज अराउंड, बहुत अच्छा खासा रेंज फॉल आया। सेम एक्सए यूएसडी में ऐसा रेंज वाला फॉल आया। तो ये होता है मार्केट में, एक्सए यूएसडी गोल्ड का कोरिलेशन कुछ ऐसे होता है, गैप्स के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट में। ये एक ही नहीं भाई, आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, 1 मई को दिन देखो भाई, 1 मई, यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा था भाई, बैक टू बैक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। और यहाँ पे कंसोलिडेट करते करते मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। वहीं पे मार्केट का कुछ जोन था, साइकोलॉजिकल जोन है यहाँ पे 3200, आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में 3200 का जोन था। मार्केट वहाँ पे कंसोलिडेट करते इन्वर्टेड एंड शोल्डर बनाया काइंड ऑफ। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप लाइन चार्ट में आ जाओ भाई, आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ पे जरा नजरें खोलो भाई, अगर नजरें खुल नहीं रही है तो थोड़ा आप लाइन चार्ट खोल लो। वहाँ पे आपको नजरें खोलने से पहले आपको कुछ स्ट्रक्चर दिख ही जाता है भाई पहले से। यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है भाई, वेट फॉर वाइल, वेट। ओके भाई, ओके वेट। अगर आप देखोगे तो लाइन चार्ट में देखोगे तो भाई आपको प्योरली दिखेगा क्या भाई, इन्वर्टेड डायरेक्शन हुआ है यहाँ पे। एंड यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया आपने साइकोलॉजिकल जोन पे, देन फर्दर यहाँ पे आया, आफ्टर नेकलाइन टेस्ट किया, नेकलाइन टेस्ट करके यहाँ पे डबल बॉटम टाइप बनाया। डबल बॉटम टाइप करके मार्केट सीधा ऑल टाइम हाई चलेगा भाई। यहाँ तक तो रेंज क्लीन था 3300 तक। तो आफ्टर दैट फर्दर मार्केट हैज क्रिएटेड ऑलमोस्ट 3500 जोन गया भाई उसके बाद। और एमसीएक्स में ये चीज को रिलेट हुआ है, आपको दिखाता हूँ, लाइन चार्ट में भी दिखा लूंगा। ये लाइन चार्ट आप ध्यान रखो, इन्वर्टेड एंड शोल्डर का। देन सेम यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट था बैक टू बैक, यहाँ पे काइंड ऑफ डबल बॉटम बनाया। अगर इसको ही पूरा आप कंसोलिडेट करोगे तो, वेट फॉर व्हाइल, अगर इसको ही पूरा आप कंसोलिडेट करोगे तो डबल बॉटम टाइप बनाया यहाँ पे। देन फर्दर सीधा उठ गया भाई। अगर वैलिड मानोगे तो यहाँ पे ये इन्वर्टेड एंड शोल्डर बनाया यहाँ पे ये जोन में। एंड उठा, इन्वर्टेड एंड शोल्डर का नेकलाइन टैप हुआ यहाँ पे इस जोन में, ये वाला टैप हुआ। देन फर्दर बुल मूव। एंड यही सेम आपको दिखाता हूँ गोल्ड में, जो एमसीएक्स है। तो ओके, कहाँ पे थे हम, यहाँ पे देखो भाई 1 मई में हुआ क्या। 1 मई के दिन यहाँ पे भी सीधा डबल बॉटम ही बनाया, सीधा 1 आवर में भी अगर आप देखोगे तो। हाँ, यहाँ पे फॉलो आया, लिक्विडिटी लिया मार्केट ने, यहाँ के आवाओं की लिक्विडिटी ली, यहाँ पे समथिंग ऐसा कुछ हुआ। बट मार्केट क्यों आया भाई इतना नीचा, यहाँ गैप था, बहुत ही अनफिल्ड गैप्स थे यहाँ पे, यहाँ आप देख सकते हो। यहाँ पे भी ये गैप था, ये थोड़े बहुत गैप्स थे। एंड फर्दर इसी गैप को भी फिल किया है, यहाँ पे जो गैप है ना, इस गैप को फिल किया है मार्केट ने फर्दर, जो आया था बाद में। बट
अभी हम देखते हैं ये वाला मोमेंटम क्या है। यहाँ पे गैप था मार्केट ने, यहाँ का मार्केट ने एमसीएक्स में जो है यहाँ पे गैप फिल किया। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एमसीएक्स ने यहाँ का गैप फिल किया है। वेट फॉर अ व्हाइल। यहाँ पे भी सेम सेम डबल बॉटम स्ट्रक्चर बना है। 1 सेकेंड। वहाँ पे भी सेम ऐसे ऐसे करके डबल बॉटम का स्ट्रक्चर तो बना है ना भाई। स्ट्रक्चर तो सिमिलर है भाई, 100% सेम नहीं होगा बट सिमिलर तो है ना भाई। तो सिमिलर बन के देन फर्दर मार्केट अपना चला गया अराउंड क्लीन जोन जहाँ तक था वहाँ पर तक तो चला ही गया भाई। मार्केट के पास यहाँ पे क्लीन जोन था एंड वहाँ पर भी एक एलएचएस में शायद से एक गैप था, तो उस गैप को फिल करके मार्केट देन फर्दर फॉल करके बट कोरिलेट तो हुआ है ना भाई मार्केट एक्सयूएसडी एंड एमसीएक्स गोल्ड को। ओके एंड आपको और एक एग्जांपल दे देता हूँ। अप्रैल आई थिंक यहाँ पे अप्रैल में मैंने ही देखा था फिलहाल। ओके ओके यहाँ पे देखो भाई 17 अप्रैल को मार्केट क्या कर रही थी भाई। 17 अप्रैल से मार्केट यहाँ से उठी 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 मार्केट उठी भाई, यहाँ पे उठी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे मार्केट उठी है 17 अप्रैल में, गैप देते देते उठी है। ओके यहाँ पे देखो 17 अप्रैल को मार्केट गैप देते 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 उठी है। चीज आपको दिख रही होगी शायद से, मुझे तो दिख रही है और आपको भी शायद से दिख रही होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गैप देते देते उठी मार्केट, तगड़े तगड़े गैप बने है भाई। ये है तो बहुत बड़े बड़े लिक्विडिटी पॉइंट्स है। याद रखना गैप्स तो फिल होते हैं मार्केट में, 1,500 पिप्स के गैप, पॉइंट के गैप, 1700 पॉइंट के गैप वगैरह ऐसे बना रही है गोल्ड में। एमसीएक्स में तो फॉल आना पक्का है ना, एमसीएक्स तो पहले बता दे रहे हैं फॉल आ रहा है। एंड यहाँ पे मार्केट ऑल टाइम हाई पे चली गई थी बाद में, बट यहाँ पे 2 पॉइंट तो थे ना, गैप है, बड़े बड़े गैप है, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड, चलो यहाँ पे, चलो ये गैप हो गया मानते, नीचे भी एक गैप पड़ा, ये में ब्रेक हो गया, सेल तो प्योर इंडिकेट कर रहा है, बहुत बड़ा सेलिंग इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे तो गोल्ड एमसीएक्स ऑलरेडी सेल कर रहा था। एंड अपना अभी चलते एक्सयूएसडी, सेम डेट आप देख लो 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को क्या हुआ मार्केट में, मार्केट 1 सेकेंड, 17 अप्रैल को ओके चलते 17 अप्रैल भाई, आजा आजा। ओके यहाँ पे देखो भाई 17 अप्रैल को कितना प्यारा स्ट्रक्चर सेलिंग का आया है। मार्केट हैज फॉल, अच्छा खासा फॉल किया है मार्केट ने 17 से लेके 1 सेकेंड, मार्केट अच्छा खासा फॉल किया है 17 अप्रैल से। कुछ किया होगा भाई, यही कुछ 500 पिप शायद से फॉल किया है मार्केट ने। इजी सेलिंग दिखा देती पहले से मार्केट ने। देखो भाई अराउंड 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 मार्केट हैज फॉल 750 पिप, 700 पिप फॉल किया है भाई मार्केट ने। तो कुछ समझ में आ रहा है भाई। यहाँ पे देखो गोल्ड ऑल टाइम हाई तो रीच हुआ 3,300, बट क्या 3,350 है यहाँ पे। चलो एक साइकोलॉजिकल जोन है कि 3,350 100, ये साइकोलॉजिकल जोन है मानते, लेकिन क्या वो एक ही पॉइंट बन सकती है क्या भाई सेलिंग का रीजन। नहीं नहीं, यहाँ पे चलो इधर तक एक्सपेक्ट करोगे, यहाँ पे कहाँ गैप है भाई एक्सपेक्ट करने के लिए। तो ये में तक एक्सपेक्ट करोगे भाई, ज्यादा से ज्यादा कितना ही करोगे भाई। बट देखा ना जो एमसीएक्स का कमाल है, कोरिलेशन का गैप था, उसी वजह से तो इतना सेलिंग आया। तो एमसीएक्स तो पहले ही सेलिंग कह रहा था, एंड अगर आप उस हिसाब से कोरिलेट करके अगर आप एनालिसिस कर लेते तो यू कुड हैव कैच इट अराउंड इजीली 500 से 400 पिप तो इजीली कैच कर सकते थे भाई। तो ये पावर होता है कोरिलेशन का। मेरी बात को समझो, एमसीएक्स का गैप एंड स्ट्रक्चर एक्सयूएसडी में कोरिलेट करता है। अगर एमसीएक्स में गैप है तो उस गैप को अगर फिल करने आएगा तो इस हिसाब से एक्सयूएसडी भी कुछ ना कुछ एक्ट करेगा, या तो वहां पे आगे जाएगा या तो पहले ही वहां पर जाके आ चुका है, फर्दर फ्यूचर में जा सकता है उस जोन पे, वो पे अगर गैप है तो वो में फर्दर फ्यूचर में जा सकता है, या फिर जाकर आ चुका है मार्केट, या फिर वहां पे रिजेक्ट हो सकता है। ये ऐसे कुछ कोरिलेशन के पॉइंट होते हैं भाई। ये सब तभी तुमको मिलते हैं जब तुम मार्केट में एक्टिव रहो, थोड़ा आप अपना जो है लॉजिक माइंड यूज करो तो आपको इजीली मिल जाएंगे ऐसे पॉइंट्स। ये एक पॉइंट हो गया। ओके एंड आपको और एक दिखा देता हूँ, चलो कोई ना, क्या चलो ऐसे ऐसे रैंडमली दिखा देते, कोई ना
ओके, यहाँ पे देख लो भाई कंसोलिडेशन हो रहा है। यहाँ पे देखो साथ में प्योर कंसोलिडेशन मार्केट अप ट्रेंड था, पहले 6 मई तक अप ट्रेंड था मार्केट, 7 मई में पूरा कंसोलिडेट कर रही है, कंसोलिडेशन करके स्पाइक डाउन, सीधा स्पाइक डाउन से मार्केट पूरा बेरिश आ गई, मार्केट पूरा रिसेंट जोन तक आ गई भाई, रिसेंट जोन आके देन फॉर द मार्केट हैज बुल मोमेंटम दिया, मार्केट आई थिंक 1000 पिप्स फॉल किया मार्केट ने, नहीं भाई बुल मोमेंटम नहीं, सीधा मार्केट 1500 पिप्स गिरी थी उस टाइम पे। आई थिंक वार चल रहा था, आई थिंक इंडिया पाकिस्तान वार समथिंग था, और जो टैरिफ्स का कुछ रीजन भी था, वो भी हो गया। यहाँ पे देखो आप स्ट्रक्चर, बस इतना ही देखो, कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे देखो मार्केट क्या करिए, कंसोलिडेट फॉल, ओके, ये स्ट्रक्चर याद है, ध्यान है स्ट्रक्चर, ओके ठीक है भाई, ये स्ट्रक्चर ध्यान है क्या, सेम डेट देख लो चाहे तो 7 में 6 में। अब चलते हैं एमसीएक्स पे, एमसीएक्स भी कुछ ना कुछ तो बता रहा होगा ना भाई, पहले एमसीएक्स को देखने से पहले आप चलो गोल्ड को देख लो, एक्सचेंज को आपको विश्वास नहीं है तो ओके, 7 महीने तो पहले ही बता दिया था, यहाँ पे नीचे गैप है, 5 मई को 5 मई वाला गैप है और कंसोलिडेशन हो रहा है ऑन द ऑल टाइम हाई, एंड यहाँ पे नीचे गैप है, तो 7 मई से पहले मार्केट 5 मई में एमसीएक्स में बता दिया था मार्केट पहले ही कि मैं भाई तगड़ा वाला फॉल करने वाला हूँ, यहाँ पे और भी एक अनमिटेड गैप है, जैसे एसएमसी में अनमिटेड पीओआई होता है ना, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तो अनमिटेड होता है, बाद में आके जो रिस्पेक्ट हो जाता है, यहाँ पर भी सेम अनमिटेड गैप। भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा अपना ब्रेन को, थोड़ा अपनी बुद्धि को ये दो भाई, काम दो, आपको समझ में आ जाएगा क्या होगा। एंड और एक वीडियो आने वाला एजुकेशनल, बी स्टे ट्यून्ड। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे एमसीएक्स में गैप है, यहाँ पे दो गैप है, 2 मई को एक आया, 5 मई को इतने बड़े बड़े गैप जो कि बिल्कुल फिल भी नहीं हुआ, टेस्ट भी नहीं है, तो एमसीएक्स तो पहले बार आ रहा था सेल है, प्लस रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ऑलरेडी हेवी कंसोलिडेशन है, क्या था एक्सयूएसडी में सेम कंसोलिडेशन, स्पाइक डाउन, या चलो यहाँ पे इसी को भी कंसोलिडेशन मान ही लो, यहाँ पे डबल टॉप भी बना दिया मार्केट ने, अगर आप देखोगे तो डबल टॉप भी बना दिया, फॉल, सीधा फॉल है भाई, फॉल। इसको आप अगर लाइन चार्ट में देखोगे तो आई थिंक ये डबल टॉप ही दिखेगा शायद से, या स्ट्रॉन्ग डबल टॉप बना है, देन फॉल। यहाँ पे भाई एमसीएक्स पहले बता दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि एमसीएक्स गोल्ड का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है, बट कोरिलेट करता है, इसको एज एडिशनल कंफर्मेशन यूज करो अगर आपका बयास है कुछ, बट गैप्स एक्ट करते हैं भाई एक्सयूएसडी को भी, तो ये चीज ध्यान रखना, कोरिलेट होता है। यहाँ पे फॉल आ गया तो सेम, ये फॉल देख रहे हो, ये फॉल के बाद मार्केट जो उठा ऑल टाइम हाई बनाया है, ओके, तो एक्सयूएसडी में सेम चीज दिखा देता हूँ आपको, अभी जो आपने देख ही लिया है, 7 मई को आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन, चलो मान लिया भाई, यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल जोन था, साइकोलॉजिकल जोन तो नहीं था भाई, यहाँ पे रीजन नहीं था फॉल करने का, बट कंसोलिडेट हो रहा है, चलो मान लिया कहीं ना कहीं ये जोन एक्ट करके इस बुल मोमेंटम के बाद सबने बाइंग की होगी, बिकॉज कंसोलिडेशन एरिया का स्पाइक, कंसोलिडेशन एरिया का मार्केट ने क्या किया है, 1 सेकेंड, यहाँ पे क्या करा है मार्केट ने, कंसोलिडेशन का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है एंड फर्दर फॉल किया है, सो यहाँ पे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया, मैनिपुलेशन किया कि भाई मैं वीकनेस हूँ, इतनी बुलिश हूँ और मैं सीधा इतना वॉल्यूम लेके आ रही हूँ, एंड सब रेजिस्टेंस सबका ब्रेकआउट दिया, बट देन क्या हुआ भाई, क्या हुआ, देन स्ट्रेट अवे फॉल भाई, क्यों फॉल आया, एमसीएक्स में गैप था, दैट्स द कोरिलेशन ऑफ यूएसडी एंड एमसीएक्स। हर चीज को कोरिलेट करना सीखो, हर चीज को कोरिलेट करना से अच्छा है लॉजिकल चीजें कोरिलेट करो, बहुत अच्छी चीज है भाई। बाकी एक वे तो है भाई इसको कोरिलेट करने का, और अपना बयास और अपना ट्रेडिंग को इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक अच्छी चीज है। ओके, तो आपको और एक स्ट्रक्चर का रिपीट कर दिखाता हूँ। ओके, तो देखो भाई यहाँ पे इन्वर्टेड डायरेक्शनल शोल्डर बना, डेट में देख लो 8 मई से लेकर
22 में तक एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना। 4 आवर टाइम फ्रेम भी देख लो, डेज भी देख लो, स्ट्रक्चर देखो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्रॉपर एंड अपर फर्दर एट नेकलाइन टेस्ट देन बुल मोमेंटम। यही सेम स्ट्रक्चर आपको एमसीएक्स में दिखाता हूँ 4 आवर के टाइम फ्रेम में। यही सेम स्ट्रक्चर एमसीएक्स में देखो भाई, दिख रहा होगा शायद से आपको। 8 में से यहाँ पे 9 में, चलो यहाँ पे क्या पे 12 में से आया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। यहाँ पे काइंड ऑफ नेकलाइन टेस्ट प्रॉपर है। यहाँ मार्केट में ट्रेडिंग में कभी भी कुछ चीज परफेक्ट नहीं होता है, ये चीज ध्यान रख लेना। तो मार्केट नेकलाइन टेस्टेड फर्दर बुल मोमेंटम, ऐसा कुछ को रिलेशन होता है एक्सए यूएसडी एंड एमसीएक्स गोल्ड का। तो इतना ही आज के वीडियो के लिए, बस इतना ध्यान रखना गैप्स एंड स्ट्रक्चर यहाँ पे सेम होते हैं, रिपीट होते हैं जो दोनों पेयर्स में, एंड कोरिलेट करना सीखो, अपना बयास निकालो। बस इसको एडिशनल कंफर्मेशन यूज करो, डोंट यूज इट एज ट्रेडिंग रीजन, इसको एज एडिशनल कंफर्मेशन यूज करो। एंड बाकी कैसा लगा आज का एजुकेशन वीडियो, लाइक कर लेना, कमेंट कर देना। थैंक यू।